देखिए सवाल है 136 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा में आ रही है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि यह ट्रेन 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि जो मूल ट्रेन है आपकी, है ना, ये आपकी मूल ट्रेन है, ये आपकी मूल ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी मूल ट्रेन है, ठीक है ना, ये भी आपकी ट्रेन है। अब इस ट्रेन की लंबाई तो हमें नहीं दी उसने, मगर माना कि इसकी लंबाई x मीटर है। इस ट्रेन की लंबाई अपन ने क्या मान ली? इस ट्रेन की लंबाई अपन ने मान ली x मीटर। अब इस ट्रेन की लंबाई x मीटर है और चाल क्या दी है आपको? चाल दे दी गई है आपको 136 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल है, 136 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ये इसकी चाल है। तो अब चाल किलोमीटर में दी है और लंबाई अपन ने क्या मानी है? मीटर मानी है। तो दोनों इकाई अलग अलग हो गई, ये मीटर और किलोमीटर, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि चाल को हम मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो चाल 136, अब किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 का गुणा, मतलब 3 जीरो। 136 में 1000 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा दो, ये हो गया 1000 का गुणा। और घंटा, आवर्स यानी घंटा, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 3600 सेकेंड होते हैं। ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, किसको दिया? 4 चौक 16, और ये जीरो की ये जीरो बची, तो ये हो गया 340/9 मीटर पर सेकेंड। अब इस गाड़ी की चाल कितनी रह गई आपकी? गाड़ी की चाल रह गई 340 मीटर प्रति सेकेंड। गाड़ी की, ये ट्रेन की चाल है ना। तो ट्रेन की चाल को हमने मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हम हटा देते हैं यहां से। अब इसकी चाल हम पूछेंगे आपसे, तो आपको बोलना है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। 340/9 सॉरी 340/9 मीटर पर सेकेंड, है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी है? बोले x मीटर। चाल कितनी है? 340/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई इससे आधी है, इस ट्रेन से आधी है और विपरीत दिशा में आ रही है, ये विपरीत दिशा में आ रही है, और इससे आधी है, इससे आधी है, यानी कि अगर ये x है तो वो कितनी है? वो x/2 है, x/2 मीटर लंबाई की, इसकी आधी। हाँ, इसकी चाल कितनी है? इस ट्रेन की चाल जो कि CD है, इस ट्रेन को नाम दे दो CD। इस जो CD ट्रेन है ना, ये ट्रेन AB, ट्रेन CD। अब इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल वो बताता है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब ये चाल है, अब 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर बनाएंगे, तो 44,000 हो जाएंगे। 100 का किलोमीटर में हटेगा, मीटर लग जाएगा। घंटा तो 3600 घंटे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 4 से 4 नाम 36, 4 एकम 4 एकम 4 जीरो, कितना हो गया? 110/9 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आपका? कितना आ गया ये? 110/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी चाल आपको मालूम पड़ गई, इस ट्रेन की चाल भी आपको मालूम पड़ गई ना। अब इसकी चाल कितनी हो गई? चाल कितनी है? इसकी चाल हो गई 110/9 मीटर पर सेकेंड, इसकी चाल है। अब दोनों ट्रेन की लंबाई आपको मालूम है, दोनों ट्रेन की चाल आपको मालूम है ना। तो और दोनों एक दूसरे को क्रॉस विपरीत दिशा में पार करती है ना। दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब विपरीत दिशा में पार करेगी तो उस समय क्या होगा कि इनकी संयुक्त चाल क्या हो जाएगी? इनकी संयुक्त चाल कब? जब दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती है
जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में होती है तो संयुक्त चाल क्या होती है, दोनों की चालें जुड़ जाती है ना। संयुक्त चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 340/9 धन 110/9, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 9 दोनों में तो 9 आ गया, और 0 की 0, 4 और 1 5, 3 और 1 4, तो 9 पंजे 45 0, तो ये कितना हो गया भैया, 50 मीटर पर सेकेंड। संयुक्त चाल कितनी निकली, संयुक्त चाल कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकेंड आपकी संयुक्त चाल है ना। अब संयुक्त चाल आपको मालूम पड़ गई है ना, अब संयुक्त चाल भी आपको मालूम पड़ गई कितनी आई है ना। संयुक्त चाल आ गई आपकी 50 मीटर पर सेकेंड, ये संयुक्त चाल। और चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये एक दूसरे को, अब कुल दूरी, अब दूरी निकालने में देखो ध्यान से देखना, अब कुल दूरी की बात करें हम तो देखो यहां से देखिएगा आप, यहां से लेके ये ट्रेन आखिरी में कहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, तो देखो यहां से लेके यहां तक तो कितना है, यहां से यहां तक कितना है x, फिर यहां से लेके यहां तक x/2, तो कितना हो गया, कुल दूरी कितना हो गया, x धन x/2। और कुल समय कितना, इनको पार करने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड, ये लिखा 6 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है ना। तो अब ये कितना हो गया, नीचे 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 बराबर कितना, ये कितना देखो, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, और इसका इसमें करेंगे कितना, 1x, नीचे कितना, 2 का 2 लघुत्तम लेंगे ना, 1 और 2 का लघुत्तम 2, और नीचे फिर ऑलरेडी कितना है, पहले से 6 है, ठीक है ना। नीचे 1 तिरछा गुणा करो, 2 और 1 कितना हो गया, 2x और 1x कितना, कितना हो गया, 3x लिख दूं, और ये कितना हो गया, 2 छंग 12, 12 का गुणा 50 में करो कितना आता है, 2 छंग 12, और 12 का 50 में गुणा करेंगे कितना आएंगे, 12 पंजे 60, और 0 की 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600, 3 गुणा में हो तो बटे में, ये 3 गुणा में है ना, तो गुणा वाली चीज बटे में, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 0, x का मान कितना आ गया, 200 मीटर। x कितने मीटर, 200 मीटर। यानी कि ये जो ट्रेन है आपकी, जो बड़ी ट्रेन, मूल ट्रेन जिसको अपन कहते हैं, वो ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी। कितने मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी। अभी आपके सामने देखो मैंने x का मान निकाल के दिखाया है ना। चलिए अब ये x का मान आ गया आपको कि भैया ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है। कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है ना। अभी हम इस ट्रेन को हटा देते हैं, अभी इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये ट्रेन हमारी 200 मीटर लंबी है, अच्छी बात है। ये ट्रेन AB जो ट्रेन है ना, AB ट्रेन की लंबाई कितनी है, AB ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। चाल कितनी है, 340/9 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब भैया यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को ये पार करेगी, ये यात्रियों का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, y मीटर, है ना। अब इसको पार करके ये यहां से निकलेगी, ठीक है, तो यहां से निकलेगी। अब कुल दूरी कितनी तय करना है, क्योंकि ये भी तो है ना। अब यहां से लेके यहां तक वहां जाएगी, जब जाके पार होगी, ये इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इसको, यहां पहुंचेगी तब ये आखिरी का डब्बा बाहर निकलेगा। आखिरी वाला डब्बा कब बाहर निकलेगा, जब वहां तक जाएगी। यानी कि इतनी दूरी तय करना है इसको, कितनी, यहां से लेके x, और फिर ये y, और ये इतनी दूरी तय करना है, x धन y। और x का मान कितना आया, 200। तो x की जगह कितना आ जाएगा आपका, 200। x की जगह तो 200 बैठ जाएगा। ये देखो, ये x की जगह तो मैंने 200 बिठा लिया, x की जगह 200। तो दूरी निकल गई। दूरी हमें मालूम है, चाल हमें मालूम है,
तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बताओ? कुल दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, बोलो चाल फटाफट 340 बोल ना भाई आनंद। 340 बटे 9 हाँ मुंह से बोलते रहो। 340 बटे 9 9। दूरी बोलो 200 धन 200 धनवाय। और समय बोलो 45 सेकेंड 45 सेकेंड में पार कर जाती है। क्रॉस चेकिंग करो, है ना। तो क्रॉस करने से पहले और सरल कर लो इसको, सरल और हो जाएगा। ये ज्यादा सरल कर लेते हैं अपन। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, है ना। तो ये कितना हो गया 340 बटे 1 और 200 धन वाय बटे 5 क्रॉस। अब यहां से हमने क्रॉस करा तो ये 200 का 200 धन वाय और ये 340 में 5 का गुणा करो तो 0 की 0, है ना। 0 की 0, 5 चौक 20 की 0, 5 तिया 15, 16, 17। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 17 ये 200 उठ के उधर गया तो y बराबर कितना हो गया 1500। y बराबर कितना 1500, y बराबर 1500। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकली 1500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। समझे कि नहीं? इस तरीके के सवाल हैं ये।